Assalamualaikum and welcome to Sama TV. 6 teams, 4 venues, 34 matches, but just one champion. 27 February 2022 was the date जब PSL 7 का फाइनल हुआ था। मुल्तान और लाहौर के मैच में लाहौर कलंदर रहा था फातेह और 351 दिन, पूरे 351 दिन का इंतजार PSL के फैंस का, जो कि आज अब से थोड़ी देर बाद खत्म होने को है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 इज लॉन्चिंग टुडे और यहाँ समा टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकेंगे एक दमदार एक्सपर्ट पैनल जो कि होगा हमारे साथ, यानी सवेरा और अदील के साथ, जिसमें होंगे आपके साथ शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला, मिसबाह उल हक, इमाम उल हक, इंजमाम उल हक, इरम जावेद एंड मुश्ताक अहमद। और ये सारी मजेदार पैनल, मजेदार एनालिसिस और थोड़ी सी नोक-झोंक आप देख सकेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है जोर का जोड़। तो जी, हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपना तो ये शो और अब हम इंतजार करेंगे कि लॉन्च हो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। बहुत जोरदार ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अदील, आर यू एक्साइटेड? या आई एम एक्चुअली मोर एक्साइटेड अबाउट द गेम। सवेरा, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं ये ओपनिंग सेरेमनीज का ना इतना बड़ा फैन हूं नहीं। पता नहीं इतनी मेहनत होती है। खैर बहरहाल इस बार बताया जा रहा है मैं हूं थोड़ी सी बुड्ढी रूह वैसे, लेकिन कह रहे हैं जी AR का भी इस्तेमाल होना है तो फिर VR का भी इस्तेमाल होना है और पता नहीं कौन कौन से आर आने वाले हैं। लेकिन यस, आई थिंक सो मच एफर्ट एंड सो मच मनी इज पुट इनटू दिस ओपनिंग सेरेमनी। जाहिर है हम देखेंगे जरूर, थोड़ी देर बाद आगाज होने वाली है, लेकिन जाहिर है उसके बाद द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दी गेम, जो कि 8 बजे आज शुरू हो रहा होगा। और मैं देख सकता हूं, मैं यही बोलने वाला था, बिल्कुल जी, देखने वाला था कि भाई हमारा कराची का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हमारे कराची का। वैसे कराची में ओपनिंग हो रही होती तो लाला कह देता यार वो ट्रैफिक बहुत जैम था इसलिए मैं फंस गया, लिफ्ट बहुत बिजी थी लाला। बट वेलकम टू जोर का जोड़। एक्साइटेड लाला? एक्साइटेड हमारी आ रहा होगा मेरे चेहरे से, आप लोगों के चेहरे से नजर आ रहा है। व्हाई नॉट? बिल्कुल जी, भरपूर एक्साइटमेंट है। तो पहला सितारा, वो कहते हैं ना सारे सितारे हमारे हैं, सो जो पहला सितारा हमारे एक्सपर्ट पैनल का है वो तो हमारे साथ यहाँ शामिल हो गए हैं। एक्साइटमेंट जोरों शोरों पे लाला। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान बिल्कुल इस मैच के हवाले से बात करेंगे, बट कितनी एक्साइटमेंट लेवल है? वेल आई थिंक सवेरे देखें, एक तो बात यह है कि हमारा अपना ब्रांड, हमारी अपनी लीग, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी इज्जत PSL होने जा रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे यंगस्टर्स हमें नजर आएंगे, फ्यूचर पाकिस्तान का नजर आएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अवेल करें वो लोग इंशाल्लाह। और मैच भी बहुत बड़ा है, दोनों टॉप टीम है आपकी। हाँ। तो ओवरऑल काफी एक्साइटमेंट। लेकिन ज़ाहिर है एक यंगस्टर जो ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे वो शाहिद खान आफरीदी है, जो हमारे साथ ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, एक नौजवान हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए। लाहौर में भी बहुत सारे नौजवान क्रिकेटर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो फिर उनका भी हम तारुफ कराते हैं। लेट्स स्टार्ट सवेरा। बिल्कुल जी, सो लाहौर में इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं लाहौर से मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं एंड इमाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। तो तीनों को करते हैं खुशामदीद, वेलकम टू जोर का जोड़। कोर्स जबरदस्त पैनल लाहौर में। मिसबाह उल हक ऑफ कोर्स द विनर ऑफ PSL 1, कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड। मिसबाह, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। एक्साइटमेंट का लेवल आपका क्या है? क्या आज भी वही मिसबाह उल हक उतने एक्साइटेड है जितना PSL 1 के आगाज में था, व्हेन यू वर रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, या अब थोड़ा सा मामलात बदल गए हैं? जी मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मौका दिया हमें समा टीवी पे। और एक्साइटमेंट आपने जब पहली दफ़ा PSL खेला था उससे ज़्यादा बढ़ा दी है। सबसे पहले ये कहते हुए कि यंगस्टर हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, तो मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है मैं उठ के जो है ना कुछ थोड़ी सी तैयारी कर लूँ, थोड़ी सी बैटिंग कर लूँ। नहीं, हमने एवरेज एज बराबर रखी हुई है, बिल्कुल सब इमाम के लेवल के, सब इमाम की एज के हैं यहाँ पे। जी नो डाउट एक्साइटमेंट। आई थिंक जैसे अभी लाला ने भी बात की, PSL कोई एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। क्रिकेट वैसे हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये एक फैमिली फेस्टिवल की तरह का है और लोग वेट कर रहे हैं। यकीन करें कि हम तो बात कर रहे हैं क्रिकेट देखने वालों की,
इवन जो ख़वातीन घरों में बैठती हैं वो वेट कर रही हैं PSL का कि PSL स्टार्ट हो, हम बैठें इंजॉय करें, पूरी फैमिली इकट्ठी हो, चाहे वो टीवी पे मैच देखना हो या ग्राउंड में जाके आप उस मैच को एंजॉय करें। तो ये जो एक तकरीबन 1.25 महीना होता है, एक अजीब सा माहौल होता है और इसको भरपूर तरीके से हर पाकिस्तानी इंजॉय करता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कोई फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और इसको एक एक मैच, एक एक बॉल, एक एक लम्हे को हमने पूरे तरीके से इंजॉय करना है और आपको थ्रू आउट द ईयर इसका वेट होता है। तो यही एक्साइटमेंट हमारी भी है, पूरी कौम की है, एवरीबॉडी इज़ वेटिंग। और स्पेशली एक फाइनल हुआ था और फाइनल का समझे कि वो रीटेक होने वाला है आज, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और PSL के लिए। बिल्कुल मिसबाह, और आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि एवरीवन, इट इज़ अ फैमिली फेस्टिवल। जहां आपने खवातीन की बात कही, वहां बच्चे भी एक्साइटेड हैं, दे आर डिसाइडिंग तुम कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे, तुम कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे। सो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त घरों में चल रही हैं। और जहां आपने नौजवान होने की बात की, कोई नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे हम पुशअप्स का मुकाबला भी करवा देंगे, आप फिक्र ही ना करें। एक तरफ लाला और एक तरफ मिसबा जी जाएगा, मिसबा जी जाएगा। अभी से लाला मान लिया, लाला अभी से हार। अच्छा, लाला बहुत फिट हुआ है। मैं तो बस सब खाली बातें कर सकता हूं। लास्ट MSL देखा था, उसमें मिसबा के छक्के देखे थे आप लोगों ने? बिल्कुल देखे थे। बट मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं, सो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में एक और स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी ये है कि वुमेन क्रिकेटर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जहां पे हमें 3 मैचेस दिखेंगे जो कि वुमेन टीम्स खेलेंगी। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है। और इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले तो इरम, वेलकम टू जोर का जोड़। और जिस तरह ये एक इनिशिएटिव लिया गया एंड ऑल टुगेदर PSL की कनेक्टिविटी, मुझे पता है पिछले 7 सालों से बहुत विलिंग थी लड़कियां भी कि हमें भी इस तरह की कोई लीग चाहिए, बट बेबी स्टेप हमने जरूर ले लिया। पहले तो समा ने जो है वो चांस दिया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इतने माया नाज क्रिकेटर्स मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद भाई मौजूद हैं, तो ये बहुत अच्छा एक कह लें शो और एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी इस PSL की जो है मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कह लें कि खुशी मेरी डबल हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि इसमें इस बार वुमेंस के जो मैचेस हैं वो भी, चाहे एग्जीबिशन मैचेस हैं, लेकिन वुमेंस को भी कंसिडर किया गया है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और पूरे पाकिस्तान में इवन मेंस क्रिकेट तो सब देखते ही हैं, लेकिन वुमेंस भी जो हैं वो अब PSL के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। वैसे इरम, कल तो मेरे ख्याल से पूरा नहीं तो आधा पाकिस्तान विमेन क्रिकेट देख रहा था। कल हमारी वैसे विमेन क्रिकेट टीम खेले भी, मैच बहुत अच्छी है और थोड़ी सी जरा 19-20 फर्क पड़ गया, वरना इंडिया को अगर आज शिकस्त देकर आज हम अगर स्टार्ट कर रहे होते ट्रांसमिशन को, तो शायद PSL के बजाय हम शायद विमेन क्रिकेट की बात कर रहे होते। कल मुझे मौका मिला चैनल चेंज करते करते कि पाकिस्तान टीम, मैंने देखा ये तो लाइव मैच चल रहा है, पर मैं देखना शुरू हुआ। पहली दफा मैंने कोई इतना पूरा मैच देखा है और इतनी एक्साइटमेंट थी, मैंने कहा पाकिस्तान जीत जाएगा और जीती हुई पोजीशन से हारी है पाकिस्तान। मेरे लिए बड़ी हैरत थी, क्रंच पोजीशन पे जो है ना वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, वरना तो बिल्कुल हमारे हाथ में था। 150 का टारगेट हमने सेट कर दिया था इंडिया जैसी टीम के आगे। वेरी वेल बैटेड। ऑलराइट, इसके अलावा अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद करते हैं ऑफ कोर्स पहली बार अभी, और हमारे साथ हुआ करेंगे पाकिस्तान के नौजवान बैट्समैन, बैटिंग टैलेंट जबरदस्त। इनका हमने इंटरव्यू भी किया था अपने बकरीद के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें इनको हमें बहुत अच्छी तरह जानने का मौका मिला था। बल्कि शो में जितनी अच्छी तरह जाने थे, शो के बाद जो ऑफ द स्क्रीन गुफ्तगू हुई थी उसमें ज्यादा बेहतर हम इमाम को जाने थे। इमाम, वेलकम बैक टू द स्क्रीन ऑफ समा टीवी। कैसे हैं इमाम? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो समा टीवी का बहुत शुक्रिया, सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि एक्साइटमेंट है काफ़ी PSL का, तो एक ऐसा लगता है कि एक घर का इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो सब इसमें ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए आती हैं। सब घर में, जैसे मिसबा भाई और लाला ने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो हमारी अपनी लीग है, तो इसको एक हम सब ओन करते हैं और सब प्राउड मोमेंट हमारे लिए कि माशाल्लाह जिस तरह PSL अगर आप देखें हर साल की तरह एक ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट लेवल और एक ग्रो लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और प्लस ये होता है कि थोड़ा सा प्रेशर इसमें कम होता है क्योंकि सारी टीम्स अपनी हैं। अब हर टीम अपनी अपनी फेवरेट सबकी ज़रूर है, लेकिन इन दी एंड वो प्रेशर थोड़ा सा कम होता है कि इसमें पाकिस्तान हारेगा नहीं, पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि सारी टीम्स अपनी हैं, सारे प्लेयर्स अपने हैं। 1 महीने के बाद सब इकट्ठे दोबारा से खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
और बहुत सारे यंगस्टर्स इससे आए हैं T20 में और वनडे में, और मेरे ख्याल से आगे भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से एक यंगस्टर जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छी, अगर उसको चांसेस मिले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चांस होता है उसको पाकिस्तान टीम में आने के लिए, क्योंकि सारा कुछ प्रेशर जो है वो है बड़े प्लेयर्स फॉरनर्स के साथ खेलने का, अपने पाकिस्तानी इंटरनेशनल्स के साथ खेलने का। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रेशर कोप वाला हैंडल होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे टेस्ट होता है एक यंगस्टर का, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अल्लाह करे कि ये PSL पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह। बिल्कुल लाला, ज़ाहिर है आज PSL का पहला मैच होगा, 1 महीने बाद कितने सारे स्टार्स हैं, ऐसे लड़के जिनका नाम शायद हम ज़्यादा जानते भी ना हो, लेकिन वो 1 महीने बाद हाउस होल्ड नेम बन चुके होंगे एक खिलाड़ी के लिए। जैसे कि इमाम ने अभी जिक्र किया, ज़ाहिर है आप एक कैप्टन भी रहे हैं, टीमों के कैप्टन रहे हैं, आप मेंटोर भी रहे हैं। लाला, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान सुपर लीग किसी लड़के को अपने लिए एक नाम बनाने के लिए, ये हाउ बिग दिस प्लेटफॉर्म टीम है आपकी पाकिस्तान टीम। अगर आप देखें PSL 1 से लेकर ये 8वां सीजन शुरू होने वाला है, बड़ा अच्छा टैलेंट इसमें से निकला है। राइट, अब मौका मिलता है उसमें, आप देखें प्लेटफॉर्म जो प्लेयर को मिलता है तो उसको मैं हमेशा कोशिश होनी चाहिए उन सारे प्लेयर्स की जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको अवेल करे। पूरा देख रहे हो आप इस वक्त ये जो लीग है हमारी, मेरे ख्याल में इतनी, अब हमने दुनिया जहां में लीगें खेली हैं, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यहाँ पे है इस लीग के अंदर, तो वो एक बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन के जो पिचेस अच्छी भी होंगी इस बार जो सीजन, उम्मीद करते हैं कि बॉलर्स को भी यहाँ पे हेल्प मिले, और बैट्समैन के लिए तो वैसे ही पाकिस्तान की पिचेस बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिस तरह हम सब बात कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, और इसी प्लेटफॉर्म से काफी टैलेंट हमें जो आज पाकिस्तान टीम के अंदर नजर आ रहा है वो इसी प्लेटफॉर्म से आया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से, जिस तरह लाला ने भी कहा कि टैलेंट हमारे पास आया है। मिसबाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड से आप एसोसिएटेड रहे काफी टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत सारे लड़के अब मुझे पाकिस्तान टीम में स्पेयर हेड की तरह खेलते हुए दिखते हैं। लाहौर कलंदर्स के बहुत सारे लड़के, मतलब मैं अगर सिंगल हैंडेडली कहूं तो लाहौर कलंदर्स से हमें हारिस रऊफ मिले, शादाब जो कि एज इमर्जिंग प्लेयर आए और आज वो कप्तानी भी कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सो ये जो हम लीग, हसन अली जो लीग की शुरुआत हुई थी, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अभी तो हम UAE में करा रहे हैं, मगर जब पाकिस्तान में आएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, प्लेयर्स के साथ साथ हमारे वेन्यूज बेहतर होना शुरू हो गया। आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये चीजें इंप्रूव कर पाए हैं? जी, अगर आप क्लियर कट एक डिफरेंस देखें, जितनी देर हमने दुबई में ये लीग खेली तो ऑब्वियस ये सक्सेसफुल थी, पाकिस्तान के लोग उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक क्लियर कट जो डिफरेंस आपको नज़र आया जैसे ये लीग मूव हुई पाकिस्तान में, तो वो जो हम एक चीज़ एसोसिएशन थी, जो फैंस की एसोसिएशन थी टूवर्ड्स डिफरेंट टीम्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड है जी, कराची किंग्स है, लाहौर कलंदर्स है, वो एसोसिएशन आपको बहुत बड़ी होती हुई नज़र आई, और सडनली उसको जो ओनरशिप थी इन टीम्स की वो बहुत बढ़ गई। अभी अगर आप देखें लाहौर का मैच लाहौर में हो रहा होता है, कराची का मैच कराची में हो रहा होता है, अभी मुल्तान के मैचेस मुल्तान में होंगे, तो ये बिल्कुल ये डिफरेंट बॉल गेम है। आप दुबई में या शारजा में या वहाँ पे जितनी मर्जी क्रिकेट कराते थे, जो फैंस थे या जो आके वहाँ पे मैचेस देखने वाले लोग होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। और ज़ाहिर है जब आपके अपने मुल्क में क्रिकेट आती है तो हर चीज़ आपका ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बेनिफिट होता ही होता है। आपकी ग्राउंड्स बेहतर होती हैं, ज़ाहिर आपकी जो होटल इंडस्ट्री है वो उसके साथ साथ चलती है, फिर आपकी जो इवन ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं जो लोग आपकी टीमों के साथ, वो उनकी जो इंडक्शन है वो ज़्यादा होती है आप जब लोकली खेल रहे होते हैं, तो ओवरऑल ग्रो करती है आपकी क्रिकेट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर से बेहतर होता है। तो अगर आप देखें पिछले 2 सालों में तो जिस तरीके से पाकिस्तान में इस लीग ये इसकी सक्सेसफुल हुई है, उस तरह वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे भी ठीक है, फॉलो करते थे लोग और सारा कुछ था, लेकिन पाकिस्तान में वो गेम ही डिफरेंट है। पाकिस्तान में बिल्कुल उसका लेवल ही डिफरेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है अभी जो वो मिसबाह लेवल डिफरेंट होने की बात कर रहे हैं, इरम मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो एक इसमें ख़ास बात शेड्यूलिंग जो आपने देखी है, 4 शहरों में इसके मैचेस खेले जाने वाले हैं, और जो बहुत अच्छा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है वो ये
कि स्मॉलर सिटीज, क्योंकि कराची और लाहौर को 9 शेयर्स ऑफ द मैचेस मिल जाया करते हैं, और हमने ये चीज़ भी देखी है कि एक स्पेक्टेटर फटीक भी आ जाता है, यानी कराची में कितने मैचेस भर लेंगे आप, और लाहौर जो वाकई कितने आप जो है वो स्टेडियम में मैचेस भर लेंगे। लेकिन जो मुल्तान और इस्लामाबाद को मैचेस दिए गए हैं उसमें ऑलरेडी एक तो इस्लामाबाद का स्टेडियम इज़ अ छोटा स्टेडियम ज़ाहिर है, उसमें भरना भी उसको आसान होता है, लेकिन मुल्तान को ओपनिंग सेरेमनी देना, आपको लगता है कि ये अच्छी रिकग्निशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि मुल्तान ने गर्मी में आके, पिछले मुल्तान की गर्मी में वेस्ट इंडीज़ वाली ODI सीरीज होस्ट कराएगी? सो वेन्यू सिलेक्शन के हवाले से इरम, व्हाट वुड यू वांट टू से? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह PSL जो है वो एक ब्रांड है और वो ये हमारी लीग है, इस तरह तो मुझे ये लगता है कि ये जो वेन्यूज़ की जो सिलेक्शन है और पूरे पाकिस्तान में सारे मैचेस करवाए जा रहे हैं, और जो मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मुल्तान स्टेडियम में जो है आज ओपनिंग सेरेमनी दी गई है और वहाँ पे पहला मैच भी होगा, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा जो है ये फेयर किया है PCB ने, तो दिस इज़ रियली गुड। बिल्कुल जी, और ये वाकई ये कहते हैं ना कि हर जगह के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। जिस तरह कराची ने बहुत रेगुलरिटी में किया, लाहौर ने बहुत रेगुलरिटी में एक्सपीरियंस किया, इस दफ़ा पिंडी को जो है रावलपिंडी स्टेडियम में ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे इन कंपैरिजन टू बाकी सारे मैचेस के। बट इमाम, टॉकिंग अबाउट ऑल दी 6 टीम, ये तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जीत जो है वो पाकिस्तान की होती है, मगर इस दफ़ा एक ख़ास किस्म की राइवलरी दिख रही है इन सारी टीम्स के अगेंस्ट। हम हमेशा कहते थे जी लाहौर कराची की राइवलरी ऐसी होती थी जैसे पाक भारत राइवलरी हो रही होती थी, या फिर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर की हमें राइवलरी ऐसी दिखती थी जहां पे एक बहुत एक फैंस में भी राइवलरी होती थी। बट इस दफ़ा इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी पहले से बयानबाजी शुरू हो गई है। ये राइवलरी पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ख्याल से अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है, और जो लोगों में हैं, जो लोगों में फ़ैन्स में हैं, उनको भी इंडिविजुअल कुछ राइवलरीज़ हैं जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, फ़ैन्स के लिए बहुत अच्छा है कि जब वो 2 प्लेयर्स आपस में खेलेंगे तो उसका जो मज़ा होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि बिल्कुल सभी नोट कर रहे हैं कि पहले लाहौर कराची की राइवलरी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा पेशावर और कराची के मैच में मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा होगी, और जो इंडिविजुअल जो एक बैटल है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इन दी एंड ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, फैंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इंगेजमेंट इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जो लाहौर और कराची के जिस तरह के मैच की एक्साइटमेंट होती है, तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा पेशावर और कराची के मैच के लिए भी बहुत ज़्यादा होगी, पेशावर और लाहौर के मैच में भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन दी एंड क्या होगा कि एक्साइटमेंट लेवल हर मैच की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, वैसे इमाम, आप बड़े जैसे कि ना बड़े रिजर्व रह के ये बातें कर रहे हैं, आप खुल के बात कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। हम किस राइवलरी की बात कर रहे हैं? जाहिर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाला, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर होने वाली है राइवलरी, अच्छा है, मजा आएगा। अब आप देखें ना, इमाम ने शेन वॉटसन को पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, कितना मजा आया था हमें, हम क्राउड में बैठे थे, हमने बहुत शोर किया। लाला, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे, यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हम जल्दी से जाएंगे, पर लाला के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेट कीजिएगा, बिकॉज ये जो इंडिविजुअल राइवलरीज हैं इस PSL की सबसे खास बात यह है कि कमबैक्स भी बहुत सारे होने और नए लड़के भी बहुत सारे ढूंढने हैं। सो आफ्टर दिस ब्रेक वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर, जबरदस्त डिस्कशन चल रही है और हमारा हैवी वेट एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इरम जावेद और इमाम उल हक। सो डिस्कशन हम अपनी आगे बढ़ाते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले अदील ने पूछा था एक सवाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम आपको ये भी याद दिलाते चलें कि आज PSL की इफ्तिताही तकरीब जो होनी है उसके आगाज़ में भी 1 घंटा रह गया है, तो थोड़ी सी इफ्तिताही तकरीब भी जो है, जिसका मैं बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं बार बार ये बताया जा रहा हूँ, लेकिन वो हम साथ ज़रा बैठ के जो है वो देख रहे होंगे। लाला, इंडिविजुअल राइवलरीज की हम बात कर रहे थे, आप भी कुछ उस पर आपके कोई PSL की मैं बात कर रहा हूँ, प्योरली PSL पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप बॉल कराते हो या वो बॉलिंग कराने आपको आता हो और लाला को गुस्सा आ जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई आई है कोई इस तरह फीलिंग किसी PSL प्लेयर के हवाले से? नहीं, आप चैलेंज लेते हो ना, आप बॉलिंग कर रहे हो किसी को, तो ये तो नहीं सोचोगे कि मुझे आराम से चौका या छक्का मार दे, तो आप उसे चैलेंज लेते हो ना, मैच लेते हो। जैसे इमाम कह रहा था कि हर प्लेयर की होती है और होनी चाहिए, व्हाई नॉट, आपकी अपने लिए भी बेहतरी, आप सीखते बहुत कुछ हो उससे। और मेरे ख्याल में इमाम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इमाम जिस तरह शुरू में आया था एज अ प्लेयर, उसके बाद इसके अंदर एक चीज जो बड़ा फर्क मुझे इस प्लेयर के अंदर नजर आया, इमाम के अंदर, इसको लड़ना आ गया, इसको चैलेंज लेना आ गया कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन, चाहे मीडिया जो बात कर रहा है, जो भी है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना। और देखा भी होगा इमाम ने काफी दफा मैचेस में
कुछ साइन भी ऐसे बना के दिए पर्चा याद है हमें वो। तो ये देखिए होनी चाहिए, क्रिकेटर के अंदर ये फाइट होनी चाहिए। चैलेंजेस आते हैं, आपके गोल्स होने चाहिए, आपको तंग करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन अगर आपकी फोकस आपके गोल्स के ऊपर होगा फिर आप सारी चीजों से लड़के आप उसको अचीव करेंगे। लाला ये तो बड़ा आपने अच्छा जवाब दिया, मैं बिल्कुल और बड़ा अच्छा ओपन माइंड आपने ओपन है बताऊं मैं किसी का नाम ले यार। उस दिन कैरन पोलार्ड मेरे सामने आया था, मैंने सोचा था छोड़ूंगा नहीं मैं कैरन पोलार्ड को ना, कैरेबियन छक्का फेंकूंगा ऐसा। कोई इस तरह कोई आया बंदा कोई आ रहा है जहन में, को राइवलरी आप बैटिंग करते हुए या बैटिंग या बॉलिंग करते हुए? बैटिंग करते हुए तो मेरा हर एक से मुकाबला होता था, कोई भी बॉलर मेरे एक काम होता था, मैंने खेलना है खुल के क्रिकेट, खुल के खेलना है। तो इसी तरह बॉलिंग में तो जाहिर बात है आपके पास बैटर जैसे मिसबा हो, अगर बैटिंग कर रहा है मेरे अगेंस्ट तो मुझे मिसबा का पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एरिया मुझे नहीं छोड़ेगा अगर मैंने इसको यहाँ पे बॉल कर दी। तो आप एक चैलेंज लेते हो, आप कहते हैं यार इसको अच्छा प्लेयर है, इसको फ्लाइट नहीं करनी, मिड विकेट ना मार दे, सिंगल दे के साइड पे कर दो इसको, इस तरह की चीजें तो आप चलें ठीक है। जैसे हम राइवलरीज की बात कर रहे हैं, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, कोई ऐसा कोई प्लेयर जिसको आपने सोचा हो कि नहीं जी ये तो मेरे सामने जरा बॉलिंग तो कराए, मैं इसको बताता हूं कि कैसे खेला जाता है, कोई ऐसी राइवलरी कभी किसी के अगेंस्ट जहन में ऐसी बनी और जिससे आपने या तो फायदा उठाया या शायद उसने आपकी विकेट पहले ले ली? देखिए जैसे लाला ने अभी बात की, राइवलरीज तो बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि इसके बगैर तो आपकी परफॉर्मेंसेस बड़ी मुश्किल हैं। और जब आप अपने ही टीम प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे होती हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें इस टाइम पे ओवरऑल PSL की सूरत हाल और जितने भी टीमों को डिफरेंट टीमों को देखें तो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें स्टेक पे हैं बहुत सारे प्लेयरों की। जैसे हमने बाबर की बात की, जिस सिचुएशन में वो छोड़ के गया है पेशावर ज़ल्मी में, और जिस तरीके से उनके प्लेयर्स चेंज हुए हैं, फिर कुछ बातें भी हुई, कुछ कमेंट भी किया प्लेयरों ने, फिर शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके से लास्ट टाइम जिताया लाहौर कलंदर्स को, और अब वो फिर ज़ाहिर है उसके सामने होगा कि मैंने दोबारा अच्छा परफॉर्म करना है और टीम को भी जिताना है। इस्लामाबाद ऑब्वियसली शादाब खान इतने अरसा वाइस कैप्टन रहा है पाकिस्तान टीम का, और वो देख रहे हैं कि किस तरह हम दोबारा से चैम्पियन बने। क्वेटा सरफराज ज़रूर सोच रहा होगा कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट PSL होगा उसके लिए, जैसे उसने कम बैक किया अभी टेस्ट में, वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी चाहेगा कि खुद एज ए प्लेयर परफॉर्म करे, एज ए कैप्टन उसकी टीम जीते। तो आप सारी टीमों को देखें, उनका कहीं ना कहीं जो पूरा एक स्क्वाड है उनकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे है। जहाँ तक मेरी बात है, ऑब्वियसली कंपटीशन विद इन द टीम जो है वो हमेशा रहता है। जब हम लोग भी खेले थे, मुझे याद है पहला PSL, तो उस वक्त पे इस्लामाबाद ने जब मुझे लिया और बाकी टीमें यही सोच रही थी कि फटाफट दूसरे प्लेयर उन्होंने ले लिए इधर उधर से, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि यार अच्छा अगर ऐसी सूरत हाल है तो आके अब T20 क्रिकेट में अच्छा करना है, और इस टीम के लिए दायरा में पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, अपने आप को मनवाना है। एवरी डे यू स्टेप अप ऑन द क्रिकेट फील्ड, आपने अपने आप को प्रूव करना है, और उसके लिए आपने ये नहीं देखना कि सामने लाला है मेरा टीममेट है उसके अगेंस्ट में खेल रहा हूँ, जब लाला मुझे बॉल करेगा तो ऑब्वियसली मैं अपना बेस्ट दूंगा और लाला अपना बेस्ट देगा। और जब भी हम आमने सामने आए हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन होता था, रिस्पेक्ट अपनी जगह, बट हम हमारी कोशिश होती थी कि हम ऑन द फील्ड एक इस हेल्दी कंपटीशन से जो एक मजे का एनवायरनमेंट बन जाता है, कहते हैं ना स्पाइस ऑफ दिस गेम। बट हम ये गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे, मगर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम बात कर रहे हैं, तो आपको भी सुनवाते हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो गई है, तो उसको आप थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट को साथ लेके चलते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो कोशिश ये होती है कि प्रैक्टिस में वो चीज़ें अप्लाई पहले की जाएँ और उसके बाद मैच में, ये नहीं कि आप डायरेक्ट मैच में करें, उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो मैं कर रहा हूँ, और देखें इंशाल्लाह होप कि इसको ज़रूर अप्लाई करूँ। बाबर ज़ाहिर गफ्फार फ्रॉम न्यू न्यूज़। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची और पेशावर का मैच नहीं है, पाकिस्तान और भारत का मैच है, काफ़ी ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है। और दूसरा ये कि आमिर को और आपको लेके काफ़ी जो है बहस भी जारी है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं आमिर का, किस तरह आपने सामना करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आमिर को किस तरह फेस करना है? काफ़ी फॉर्म के अंदर है, अभी BPL भी उन्होंने खेली और लीग्स खेल रहे हैं, तो काफ़ी स्पीड भी उन्होंने ग्रो कर ली है, तो
क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला, कंपटीशन रहता है। आप किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलते हैं, उनके पास, हर टीम के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। इवन के कराची के नहीं पास, इवन के हर टीम के पास अपने लोकल बॉलर्स जो हैं वो क्वालिटी बॉलर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं। इसलिए इस PSL में सब आके खेलते हैं, क्योंकि क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी बॉलिंग मिलती है, क्वालिटी बैटिंग मिलती है, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। और जब भी किसी भी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट आप खेलते हैं, तो आप, जिस बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट खेलता हूँ और वैसे ही यार बॉलर के अगेंस्ट कोशिश, मेरा प्लान वही होता है, जो मेरी बेसिक है, जो मेरा चीज़ें हैं, और उसको मैं लेके चलता हूँ। और प्रेशर तो सर कोशिश करते हैं कि जितना सी चीज़ों को सिंपल रखें, ओवरकम चीज़ों को सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑन द डे बैट एंड बॉल का गेम होता है, और उसमें कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, उसको अप्लाई किया। अगर शादाब से लेके धानी, नवाज से लेके बहुत सारे प्लेयर्स, फहीम अशरफ तक, सारे PSL की प्रोडक्ट्स हैं और PSL से निकलकर ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आप पेशावर के कप्तान है, साथ पाकिस्तानी कप्तान भी, और ऑफकोर्स ये भी आपके जहन में होगा कि नए खिलाड़ियों पर नजर रखनी है आपने, कि जो यहाँ से आगे चल के पाकिस्तान को वाइट बॉल में रिप्रेजेंट कर सके, ये भी आपके जहन में होगा? देखें, हर साल कुछ ना कुछ हमें PSL से मिलता रहा है। कोई कभी बॉलर्स मिल जाते हैं, कभी बैट्समैन मिल जाते हैं। बिल्कुल इस बारी कुछ प्लेयरों पर नज़र है कि ये कुछ लेटर ऑन जाके इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कुछ ये बन सकते हैं। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए, और इवन के सबके लिए। ये नहीं कि यंगस्टर के लिए, जो थ्रू आउट जितने भी लोकल्स प्लेयर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप परफॉर्म करें, और आपका आगे जाके पाकिस्तान के टूर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक का यही होता है कि पहले अपनी फ्रेंचाइज को, अभी जो है वो क्रिकेट चल रही है, उसको उसमें बेस्ट किया जाए। जी, तो आपने देखा कि हम भी बात कर रहे थे इस इस्लामाबाद इस पेशावर ज़ल्मी एंड कराची की राइवलरी के हवाले से, और ज़ाहिर है इस वक्त बाबर से ये सवाल भी पूछा गया, और ज़ाहिर है जब तक ये पहला मैच हो नहीं जाता तो फिर ज़ाहिर तशनगी जो है ना वो तो लोगों की रहेगी अपनी जगह। वैसे मिसबा, बाबर मेड इज PSL डेब्यू अंडर योर कैप्टनसी। आपकी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो PSL 1 का स्क्वाड था, बाबर आजम उसका हिस्सा थे। सो उस वक्त तक उन्होंने अपना बाय द वे T20 डेब्यू और टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया था। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट परसेप्शन? पहले जब बाबर को आपने खेलते हुए देखा था, उस वक्त 21 साल के बाबर हुआ करते थे, आपकी क्या उनके बारे में जो है वो देखते ना, एक नज़र भाप लेती है कि यार इस लड़का में है कुछ। सो क्या आपकी पहले परसेप्शन क्या थी बाबर के हवाले से? देखिए, खैर PSL में तो बाबर बहुत बाद में आया, उससे पहले मैंने बाबर को बहुत देखा हुआ था। ऑब्वियसली जब भी आप बाबर को देखते थे तो आपको एक ऑर्गेनाइज किस्म का बैट्समैन नज़र आता था। उसकी जो बैटिंग थी बड़ी ऑर्गेनाइज थी, स्पेशली जो वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर में वो जिस तरह की बैटिंग करता था, जिस तरीके से वो सिंगल्स करता था, और जिस तरीके से वो पूरी उसका एक आदत होती है कि बारी खेलना, 100 करने, लंबे स्कोर करने। अंडर 19 से वो ऐसे ही था, जिसको हम कहते हैं ना कि अपनी बारी से प्यार करने वाले बैट्समैन होते हैं, कि वो कभी भी आउट होना नहीं चाहते, और कोशिश उनकी ये होती है कि अगर 50 ओवर है तो मैं 50 ओवर एक भी बॉल छोड़ के ना जाऊँ। तो यही उस वक्त भी देखा बाबर को कि बहुत एक ऑर्गेनाइज बैट्समैन, बड़ा डिसिप्लिन किस्म की बैटिंग, मेरिट पे खेलना, और अपनी गेम को बहुत सीरियस लेना, अपनी बैटिंग को बहुत ही सीरियस लेके जाना। जब भी प्रैक्टिसेस में भी आता था, तो ये निशानियां होती हैं किसी भी टॉप बैट्समैन की, क्योंकि जब आपके डिसिप्लिन्स ठीक होते हैं, मेथड ठीक होता है, और आपके अंदर हंगर होती है रन्स करने की, आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में लगे होते हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। विद टाइम आपके अंदर वो एक्सीलेंस, वो ग्रेटनेस आती ही आती है, अगर ये सारी एट्रीब्यूट्स आपके अंदर हों। तो हमेशा से जब भी वो नज़र आया, ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आई हैं, और उसने प्रूव किया है। अभी भी इतने अवार्ड्स ICC के टॉप रैंकिंग में होना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में बहुत इज़्ज़त कमाई है बाबर ने एज अ बैट्समैन, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन।
बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और अभी इरम ये भी सवाल पूछा गया बाबर से, नए खिलाड़ियों पर नजर होगी, बिकॉज बहुत सारे खिलाड़ी हमें ऐसा पता है जो कि डोमेस्टिक में बड़ी रेगुलरिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, बट पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे लाइमलाइट मिलती है। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल्स खेलने के लिए एक ड्रेस रिहर्सल होती है पाकिस्तान सुपर लीग। सो बहुत सारे नए खिलाड़ी भी हमें मिलते हैं लीग से, यानी पूरा पर्पस फुलफिल हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। इरम, मुझे लगता है कि ये वाला जो पीएसएल है इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स को तो हमेशा ही देखने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस तरह वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे हैं, अरफात मिनहास भी हैं और भी एक दो जो अभी इमर्जिंग न्यू प्लेयर्स आए हैं, तो मुझे लगता है इनको देखने का बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, तो ये एक हमारा अपना पाकिस्तान का ब्रांड है। तो पीएसएल, ये मुझे लगता है कि वी आर वेरी लकी कि हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स को ये एक मौका मिलेगा फिर से अपने आप को शो करने का और अच्छी क्रिकेट खेलने का। इरम, मिसबा ने शुरू में बात की थी कि जी ख़वातीन भी घर में जो है वो इंटरेस्ट ले रही होती हैं और मैच का इंतज़ार कर रही होती हैं। वैसे मेरे घर में सिचुएशन काफ़ी इससे मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब ये बच्चों को लेकर बैठे रहेंगे मैच देखने के लिए। लेकिन ये बताएं कि क्या कोई जैसे कहना चाहिए क्रॉस इंटरेस्ट भी डेवलप, ख़वातीन पीएसएल देख रही हैं और उससे लड़कियों में जो इंटरेस्ट क्रिकेट के हवाले से डज इट इम्प्रूव अपॉन दैट एज वेल, यानी कि लड़कियों में भी ज्यादा शोर पैदा होता है। हम तो कहते हैं ना जी हमारी विमेन क्रिकेट टीम परफॉर्म करेगी, विमेन स्टार्स आएंगी, उससे जो है वो हमारे पास और टैलेंट सामने आएगा। लेकिन डू यू रियली थिंक दैट पीएसएल की सक्सेस हैज हेल्प्ड द विमेन क्रिकेट टीम एज वेल? बिल्कुल। अच्छा, वुमेन क्रिकेट की तो आप बात कर रहे हैं, वो तो जितनी भी ख़वातीन जो हैं वो देखती हैं क्रिकेट, मुझे लगता है कि वी आर क्रिकेटिंग नेशन। तो चाहे वो हमारे मेंस हो या हमारी ख़वातीन हो, वो घर में हो या आउटगोइंग या जैसी भी जो भी जॉब्स करती हूँ, मुझे लगता है क्रिकेट का जो बुखार है ना वो हर किसी पे होता है। तो जब पीएसएल आया है तो इसमें एक दूसरी अच्छी चीज़ ये भी होगी कि पीएसएल 8 में जो है वो वुमेंस के भी मैचेस हो रहे हैं, तो वो आप कह लें कि जो जोश है वो डबल हो गया, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो यही है कि औरतें जो घर में बैठी होती हैं ख़वातीन, इसलिए उनका क्रिकेट देखने का जो शौक़ है वो अब और भी ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह वुमेंस जो है वो क्रिकेट में आ रही हैं और वुमेन क्रिकेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। या वैसे सवेरा एक बात तो है, आई फाइनली हैव अ फेवरेट वुमेन क्रिकेटर नाउ, यू नो हु इज दैट? आयशा नसीम। यार मैं मान गया यार, बड़ी पावरफुल प्लेयर लाला वो, ओए होए उसके शॉट पक्के हैं लाला, सीरियसली। वो 80 मीटर का छक्का मारा उसने कल। जितनी उसकी रिस्ट में जान है और वो जिस तरह खेलती है, मैं तो मुझे बड़ा इख्तिलाफ था बिस्मा से कि बिस्मा ने उसको क्यों नहीं ऊपर खिलाया, क्यों सिद्रा अमीन की जगह पे वो नहीं आ गई जब निदा के साथ पार्टनरशिप। शाहिद आफरीदी स्कूल ऑफ क्रिकेट इंटेलिजेंस से ताल्लुक है उनका, पता है आपको? नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी ऐलान कर दिया। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त प्लेयर लाला, देखिएगा। और कोई डिटेल मैं आपको सारी बताता हूँ। एबटाबाद से ताल्लुक है, तो दूर भी नहीं है आपके गांव से ज्यादा। तो हम ये भी बात करते रहेंगे साथ साथ, बिकॉज कल एक बहुत मजेदार मुकाबला हुआ। हम वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, द T20 वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कल था मुकाबला, जिसमें बाल सिर्फ हमारी लड़कियां जो है वो चूक गई, वरना तो हम शायद जीत सकते थे। मूविंग ऑन फर्दर, इमाम, हम राइवलरीज की बात कर रहे थे और वो बात करते करते कहां से कहां टॉपिक घूम गया, मगर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। आपसे अगर मैं राइवलरीज की बात करूं, कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल राइवलरी किसी प्लेयर के अगेंस्ट? के नहीं जी, जैसे अभी मैं इंडिविजुअल राइवलरी की बात करूं तो मुझे इफ्तिखार और वहाब फौरन मेरे जहन में आ गए, बिकॉज जो इफ्तिखार ने अभी इस एग्जीबिशन मैच में कोयटा में किया है वहाब के साथ, तो वहाब ने कहा पीएसएल में ऐसा नहीं करने दूंगा। तो जब मैं इस इंडिविजुअल राइवलरी की बात करती हूँ, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर अ प्लेयर टू पुश हिम फर्दर? मेरे ख्याल से राइवलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन द प्लेयर ज़्यादा एक होता है, क्योंकि जब आपने पीएसएल तो पूरे साल में एक 1 मंथ होता है, उसके बाद आपने बैठना होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टेक पे लगी होती हैं। और विद इन द कंपटीशन टीम में जैसे जब हम पाकिस्तान टीम का नेट कर रहे होते हैं, तो किसी को मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है अगर हारिस रऊफ मुझे आउट कर दे, क्योंकि वो उसके बाद वो पूरे टूर तक वो चुप नहीं करता। तो ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको आउट होना पसंद भी नहीं होता, और मेरे ख्याल से ये आपका एक लेवल आगे बढ़ा देती है कि
अगर आप चैलेंजेस नहीं लोगे क्रिकेट में ख़ास तौर पे राइवलरीज, तो अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाब भाई और इफ्तिखार की बिल्कुल इस दफ़ा ज़रूरी है, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो आवाम देखना चाह रही है और जो विद इन द क्रिकेट है वो इमाद वसीम और बाबर आजम की और मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की जो ये दो मैचेस भी इस वजह से इनकी हाइप क्रिएट हो गई है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जिस तरह बाबर ने पेशावर की तरफ वो गया है और उसके बाद जो कमेंट्स हैं और जो जिस तरह चल रही है, तो लेकिन देखें इसका एंड पाकिस्तान को ही फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सब हमारे ही प्लेयर्स हैं और इनकी राइवलरी से जो एक्साइटमेंट लेवल है और जो बच्चों में है, हर घर में इसकी बात होती है, तो मेरे ख्याल से टीम और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, तो ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से। या बिल्कुल। और लाला इमाम से तो पूछे इमाम की किसके साथ है? इमाम आपकी, लाला पूछ रहे हैं इमाम की किस नाम बताएं यार, तो बहुत उससे काम ले रहे हैं लोग, बहुत रिजर्व हो गया, पता तो चले डिप्लोमेटिकली बात खास तौर पे देखे तो सही बैठे हैं हम लोग मैच देखने। नहीं वो शेन वॉटसन वाला तो मुझे याद है इमाम, वो तो हुआ था वो। हाँ इमाम जी बिल्कुल, जाहिर है फाइनल खेल रहे थे, मिसबा भाई भी थे उसी मैच में, तो जाहिर है फाइनल थे, वो भी जीतने आए थे, हम भी जीतने आए थे, लेकिन तो ये देखें ये कुछ ऐसी होती है, प्री प्लान नहीं होती है, लेकिन ये है कि मुझे जैसे मैंने बोला हारिस के साथ, तो हमारी हारिस के साथ बहुत मैच में है, मुझे हारिस और शदाब के साथ जब हमारा मैच होता है तो इन दोनों से मेरी काफ़ी राइवलरीज हैं, तो पूरी कोशिश होती है कि अगर इनसे मैच है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आउट ना हूँ, और ये राइवलरीज बहुत ज़्यादा हैं। इवन बाबर के साथ बहुत है, अगर वो अगेंस्ट टीम में है, शायद इस बात का नहीं पता हो, लेकिन हम दोनों दोस्त बहुत ज़रूर अच्छे हैं। लेकिन जब कराची से मैच होता है, जब भी हुआ है, जब लास्ट टाइम भी हमारा अबू धाबी में मैच हुआ था कराची से, तो उनके लिए बड़ा मस्ट वो था, ज़रूरी था, क्योंकि हम पहुंच गए थे, तो उसमें भी काफ़ी कुछ हमारी राइवलरीज और काफ़ी कुछ हमने एक दूसरे को बात, क्योंकि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानते हैं, कुछ आपको फील्डिंग उनका पता होता है कि इसकी बारी जब ये आएगा शुरू में क्या रखना है, कि आपको पता है कि आपका थर्ड मैन का सिंगल हमें पता है कि उसका अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, तो आपने कुछ फील्ड सेटिंग ऐसी होती है, कुछ आपने कुछ बात ऐसी करनी होती है, तो ये एक अच्छी है। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से राइवलरीज होती हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जब मैं बैटिंग पे जाता हूँ तो ये 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, पिछले हफ्ते हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम था, मिसबा मैं ये आपकी तरफ ला रहा हूँ ज़रा सवाल, और लाला की तरफ से मैंने इफ्तिखार के हवाले से सवाल पूछा था लाला से। इफ्तिखार के बारे में लाला ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था और कहा था कि यार वो पहले मिसबा का फ़ैन हुआ करता था, इसलिए इफ्तिखार टुक टुक करता रहता था, अभी भी है मिसबा, अब से मेरा फ़ैन हो गया, तो अब वो छक्के मारने शुरू कर दिए उसने। और इफ्तिखार ने उस पर कॉमेंट लिख के ट्वीट भी किया था, पता नहीं आपने देखा था या नहीं देखा था। हाँ, वो इफ्तिखार ने कहा कि लाला आप ही को तो देख के मैंने, आप ही को तो स्टाइल की मैं कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, वो तो रिस्ट बैंड वगैरह सारा स्टाइल मिसबा उला के, वो तो शुरू से मिसबा का तो बहुत बड़ा फैन, और मिसबा ने बड़ा सपोर्ट किया था उसको शुरू में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सो मिसबा आपके जवाब का हम बिल्कुल इंतजार करेंगे और लोगों को भी करवाएंगे, क्योंकि इसी जवाब का सबको भी इंतजार होगा कि आप क्या जवाब देंगे, बिकॉज लाला ने तो अपने हिस्से की बात कर दी थी, अब आपके जवाब का इंतजार है। मगर जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो जोर का जोड़ में आपको करेंगे खुशामदीद। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद, और आज से हो रही है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की शुरुआत। पहले होगी ओपनिंग सेरेमनी एंड देन पहला मुकाबला मुल्तान में, ये मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। सो अदील, एक्साइटमेंट की हमने बात कर ली, हमने बता तो दे दी उन लोगों को भी, कॉफी का सिप ले रहा था मैं और सवेरा ने कहा अदील बिल्कुल जी एक्साइटमेंट की हमने बात कर ली। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि इमाद वसीम भी गालबन मीडिया से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी जरा इमाद की गुफ्तगू भी सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मैं नॉक कर रहा हूँ, गोली नहीं रहा दरवाजा। देखें, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना ओपिनियन है इन चीज़ों में। आई थिंक मैंने जितना पाकिस्तान को सर्व किया प्राइड डिग्निटी के साथ किया, और एज अ प्लेयर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम को सर्व करें ज़्यादा से ज़्यादा और इन एनी कैपेसिटी। और सबसे नंबर 1 चीज़ मेरे लिए प्राइड डिग्निटी है, ना मेरे लिए पैसे हैं ना मेरे लिए कोई और चीज़ है। अगर डिग्निटी और प्राइड के साथ मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ या मुझे इतनी इज्जत या प्राइड मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूँ। मेरे लिए लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। असगर भाई, बाबर को हम स्लो बैटिंग करें या कराची किंग की परफॉर्मेंस पर किसी भी एंगल से देखें, लेकिन उसके क्रेडिट में ये तो है कि कराची किंग जो है वो चैंपियन बनी, लेकिन PSL की तारीख के सबसे मुख्तसर तरीन चैंपियन कराची किंग थे। और इस बार आप क्या इरादे क्या है? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अगले PSL अगर आज हम जीत जाएं तो अगला ना करवाएं? नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए, जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, उस पर डिनाई नहीं कर सकते।
जब हम PSL जीते थे तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी। देखें, जो भी चीज़ है मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ, लेकिन गलत प्रूफ हो जाऊँ फिर से सवाल होगा कि इस तरह होगा। लेकिन बात यह है कि आप कभी भी किसी क्रिकेटर को या क्रिकेट को ईजी नहीं लें, ये इससे प्रूफ होता है। अगर मेरी स्टेटमेंट आप पहले दें उससे ये प्रूफ होता है। मे बी So that was इमाद वसीम। और देखें, ये सवालात इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये जब तक, मैं बता रहा हूँ, जब तक ये मैचेस हो नहीं जाएंगे ये पीछा नहीं छूटेगा। मिसबा पे वापस आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम इफ्ती मेनिया के हवाले से बात कर रहे थे। वैसे क्या ज़बरदस्त टर्म लेकर आए हैं। तो लाला का कहना ये है कि जी इफ्तिखार मिसबा का फ़ैन है और मिसबा की तरह ही वो बैंड शैंड भी पहनता है और उसी की तरह बैटिंग का अंदाज़ है एंड ऑल। तो कैसा महसूस होता है? अच्छा, वैसे मिसबा, क्रिकेट की कोई भी फॉर्म हो, 6 बॉलों पे 6 छक्के मारना घर की टुक टुक वाली क्रिकेट में भी मुश्किल काम होता है। तो एक अचीवमेंट तो है जो भी है। हाँ, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इफ्ती की तारीफ कर रहे हैं या मेरी जो है यहाँ पे नहीं, आप दो ग्रेट प्लेयर्स को मैं जो है ना वो बता रहा हूँ कि इफ्ती जैसा ग्रेट प्लेयर आपकी ग्रेटनेस का कायल है बकौल लाला के। आपको कैसा फील होता है इस पे? नहीं, मैंने तो उसको मशवरा दिया था कि मेरा नाम लेना छोड़ दो अगर पाकिस्तान में खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की जितनी तबाही हुई है वो मैंने की है, जो पाकिस्तानी मोस्टली लोग समझते हैं। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई जो चल रहा है पाकिस्तान में उसी को फॉलो करो अगर पाकिस्तान में खेलना है। तो इफ्ती की जो परफॉर्मेंसेस हैं, जब इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी आया है तो उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 5+ की एवरेज वाइट बॉल क्रिकेट में, 100+ का स्ट्राइक रेट, फिर 4 डे में, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैच विनिंग इनिंग्स, अंडर प्रेशर जाके ऐसी इनिंग खेलना कि जो मैच को डिफ़ाइन करना, मैच डिफाइनिंग इनिंग्स, वो इस पर ख़ास बात थी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से इफ्ती इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा था, काफ़ी अरसे से आता था, परफॉर्मेंसेस होती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं होती थी जो इम्पैक्ट उसने वर्ल्ड कप में अभी डाला पाकिस्तान की तरफ से। और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बड़ा हो गया, और अभी आप देखें कि वो जिस तरीके से वहाँ पे जाके BPL में खेला है, और अभी रिसेंटली वहाब को, किसी भी बॉलर को 6 छक्के मारना बहुत मुश्किल हो। वहाब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट, जो बड़ा मुश्किल है उसको, क्योंकि उसके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं, एंगल बड़ा उसका एक डिफरेंट है, यॉर्कर्स अच्छे करता है, फिर जिस एंगल से वो बॉल करता है, बाउंसर्स वेरिएशन के साथ बॉल करता है, कोई 1 डायमेंशनल बॉलर नहीं है। उसको 6 छक्के मारना बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर इफ्तिखार कि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से पाकिस्तान के लिए भी और परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और कोयटा के लिए भी मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा वो इस PSL में। और आई थिंक इस फॉर्म को, इस कॉन्फिडेंस को कैश करना चाहिए। लाला इस बात से एग्री करेंगे कि व्हेन इट्स टाइम, व्हेन इट्स योर टाइम, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दैट। और यही मेरे ख्याल में क्रिकेट में इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। बिल्कुल जी, अपनी इस गोल्डन फॉर्म को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ना। आई होप कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो इफ्तिखार की इस गोल्डन फॉर्म का, जो कि अभी से नहीं, मेरा ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से चलती हुई आ रही है। जिस तरह वर्ल्ड कप पे भी उन्होंने चिप इन किया पाकिस्तान के लिए, सो ही वाज ब्रिलियंट देयर एज वेल। बट इमाम, लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, आज हमें इन एक्शन दिखेगी मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स दी डिफेंडिंग चैंपियन, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम पे, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी होता है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेशर ले लें या आप उसका कॉन्फिडेंस ले लें, बट आप खेलें, अच्छा खेलें, अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए खेलें। अभी तक कोई टीम ऐसी नहीं है जिसने कंसेक्यूटिवली ऑन द ट्रॉट 2 PSLs ऊपर तले जीते हों। सो लाहौर कलंदर्स के पास ये भी मौका है। सो उस प्रेशर को हैंडल करना आपको लगता है कि डिफिकल्ट होता है, या फिर कॉन्फिडेंस वाली साइड पे आप ज़्यादा सोचते हैं? देखिए, प्रेशर तो मुझे लगता है कि टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच है और दोनों ही टीम्स पे होगा, क्योंकि दोनों टीम्स चाहती होंगी कि जो है अच्छा स्टार्ट किया जाए। मुल्तान क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको उसकी एक्साइटमेंट भी होगी, उसका प्रेशर भी होगा उन्हें। और लाहौर, जैसे आपने बात की कि डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, तो उनको मुझे लगता है कि उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनके लिए एक दोबारा से वो सारी चीज़ें उनको करनी है और उनको एक प्रूव करना है कि हाँ हम एक तगड़ी साइड हैं, और जो कि वो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग बहुत
बहुत तगड़ी है और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, लोकल फास्ट बॉलर्स भी, और हारिस शाहीन का काफ़ी इम्पैक्ट है। बेसिकली मुझे लगता ये ज़रूर है कि इस सीज़न वो थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि राशिद के 4 ओवर्स, अगर राशिद नहीं आया तो उसके 4 ओवर्स बहुत इम्पैक्ट होता है दूसरी टीम में। जब हम भी लाहौर के अगेंस्ट खेलते हैं तो हमारा एक अलग प्लान होता है राशिद के अगेंस्ट के, यार ये 4 ओवर्स का ज़रा देख के रखना है। तो अगर राशिद नहीं आएगा तो बेशक उन्होंने सिकंदर रज़ा उन्होंने रखा है कि वो 4 ओवर्स थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर वो भी है, लेकिन जो राशिद का इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से वो अनमैचेबल है। लेकिन फिर भी दोनों टीम्स के लिए बहुत ही प्रेशर वाला मैच है, दोनों ही टीम्स जो है चाहेंगी कि अच्छा खेले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑलराइट, क्योंकि वी आर इन द लेटर हाफ ऑफ आवर प्रोग्राम नाउ, तो ज़रा बिल्डअप हम अब इस मैच का करना शुरू करते हैं। सो ज़रा हेड टू हेड देखते हैं इन दोनों टीमों के दरमियान, तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये नज़र आ रहा है और वेल देयर इज़ नॉट मच टू चूज बिटवीन दीज टू साइड्स। 13 मैचेस एक दूसरे के खिलाफ ये खेले हैं, 7 मैचेस में मुल्तान ने कामयाबी हासिल की है और लाहौर कलंदर्स जो है वो 6 मैचेस जीती और इस 6 में से एक मैच पिछले PSL का फाइनल भी था। काफ़ी ज़्यादा लाला नॉट मच टू चूज़, दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी हैं, मुकाबला करती रही हैं। ज़ाहिर मुल्तान हम जानते हैं PSL में लेट एंट्री उनकी हुई थी और अब भी मुल्तान सुल्तान के लिए लाला खेल चुके हैं और कलंदर से खिलाफ भी खेले होंगे, लेकिन नॉट मच टू चूज़ बिटवीन द टू साइड्स। नहीं, ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंसेज आपस में जो गेम खेले हैं अच्छी ये रही है। और जिस तरह इमाम ने कहा है कि राशिद खान, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि राशिद के ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिचेस बहुत ज़्यादा फ्लैट होती हैं और इस पे आपको एक अच्छा टर्नर ऑफ द बॉल या अदरवाइज आपके पास अच्छा गूगली या फ्लिपर होना चाहिए। तो राशिद के पास वो सारी वैरायटीज़ हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना था, लेकिन उसके ना होने से आई डोंट नो कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, डॉसन के साथ जाते हैं या आप साथ में सिकंदर रज़ा अच्छी फॉर्म में भी खेल रहा है, लेकिन राशिद खान की जो 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है और क्योंकि अच्छा बॉल पे बैट पे आता है स्पिनर्स का, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे राशिद एक ऐसा बॉलर था कि जो कंटेन कर सकता था या आउट कर सकता था। और बिफोर वी मूव एनी फर्दर, एक चीज जो कि मैंने सोच के रखी हुई थी मगर फिर हम इस मैच पे आ गए, तो मैं जरा उस पे वापस आऊंगी। इरम, आपसे बात करूंगी। कहा जाता है लेडी लक, और अभी मैं बात करूं तो हमारे 4 ऐसे हैं जो कि अपनी जिंदगी की सेकेंड इनिंग शुरू कर रहे हैं और फिर अब PSL में आए हैं, जिसमें हारिस हैं, शान है, शाहीन है, शादाब हैं। यानी अब लेडी लक का भी बहुत ज्यादा जो है वो फैक्टर इसमें शामिल किया जाएगा। क्या सोचती है रहीम इसके बारे में? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई मुझे। मैं बात कर रही हूँ हमारे वो 4 नौजवान खिलाड़ी जो कि अब अपनी ज़िंदगी की सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और अभी रीसेंट टाइम्स में ही पिछले कोई 2 महीने के टाइम स्पैन में हारिस रऊफ, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी एंड शादाब खान, ये तीनों सिंगल से मैरिड हो गए, यानी इनका मैरिटल स्टेटस तो चेंज हो गया है। लेडी लक की बहुत बात की जाती है, क्रिकेट में भी बहुत बात की जाती है लेडी लक की। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अच्छा, इस बात पे तो मैं यही कहूँगी कि मैंने इस हवाले से जो मैंने एक चीज़ नोट किया है वो मैंने शाहिद भाई की बहुत ज़्यादा एक चीज़ नोट किया है कि जब भी वो किसी मैच में होते हैं तो वहाँ पे इनकी बेटियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ बहुत लकी है कि जब और सबसे पहले तो जितने भी अभी इनकी शादी हुई है इन सबको बहुत मुबारक देती हूँ। तो इनके लिए आई होप कि ये एक जो न्यू इनकी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हुआ है ये बहुत खुश रहें और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान को और ज़्यादा मैचेस जितवाएं और ये जो इनकी वाइफ्स को भी बहुत ज़्यादा मुबारक देती हूँ और ये भी इनके लिए लकी साबित। और इमाम, आपके बराबर में इमाम बैठे हुए, हम उनको भी कह दें कि अब दूसरों की शादी के लिए तैयार होना बंद कर दें और अपनी शादी के कपड़े सिलवाएं। जी प्लीज इमाम जरूर। जी इमाम प्लीज कपड़े सिलवाएं। कितनी मोहब्बत से बोला इमाम। अभी जो है ना वो चूज और पिक में जो लगे हुए हैं कि किसके साथ ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रही हैं इमाम के पास, समझ नहीं आ रहा कि वेरी नाइस। नहीं वैसे वाकई ऑफ सीजन में लग रही है हमारे खिलाड़ियों ने शादियां ही की हैं वैसे। प्रैक्टिस तो किसी ने की नहीं। वो तो मैंने सुना है वो तो अगले दिन ही शादी के कैंप में आ गए थे हमारे शादाब खान साहब, बिल्कुल दुल्हन भी साथ थी उनकी। जी तो इमाम ने क्या सोचा है वैसे, क्या प्लान है इमाम? या आपने सोचा है कि नहीं आई वांट टू बी दैट 40-year-old बैचलर मैन रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये वो क्या कहानी है? नहीं कहानी कोई नहीं है, बिल्कुल शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है और पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और शादी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। और लेकिन देखें हर चीज़ का ना हो तो बहुत अच्छी चीज़, अभी वो वक्त नहीं आया मेरा।
हाँ जी, अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से आपकी अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बस अभी ज़रा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इमाम का स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शुरू में बेबी डॉल होती है, बाद में पैनाडॉल हो जाती है। तो ये इमाम सही बात है। अभी तो कह रहे हैं शादी मुझे तो लगता है ऐसे ही है। असल में मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ज़रूर करनी थी शादी, और बहुत सारी हमने, लेकिन अपने पिछले कुछ साल 1.5 साल में मैंने और बाबर ने बहुत सारे जो हमारे जो साथ के क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे थे बहुत अच्छे दोस्त, उनकी शादी होते हुए देखी है। तो उसका जो रिएक्शन था वो हमें कोई इतना समझ नहीं आया। मतलब थोड़ा सा जरा इबरत हमें पकड़ समझ लिया नहीं आया कि क्या हो गया। उनकी क्रिकेट और उनके मतलब 9 बजे जो है वो अपने कमरों में चले जाते थे, फोन हमारा उठाते नहीं थे, खाने पे भी हमारे साथ नहीं जा रहे। तो उस वजह से हमने कहा कि लगता है कि बहुत ही जरा कुछ हॉरर फिल्म की स्टोरी लगा जो है ना, ये सारी भाभियों ने भी देखना है। ये बात याद रखना कि सारी ये जो भाभियां है ना, वो फिर आपको अच्छी तरह बताएंगी। बट मिसबा मुझे बड़ा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। एंड जब लेडी लक की मैं बात करती हूँ तो यस, मैंने वो स्टेटमेंट मुझे अच्छी तरह याद है कि मिसबा की मिसेस हमारी उज़मा भाभी जो है वो रोज़ा रखती थी जब मिसबा जो है वो फील्ड पे होते थे। सो यस, लेडी लक की आपसे भी मैं बात जानना चाहूँगी मिसबा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो प्रेशर शेयर करती हैं आपके साथ, और वो ज़्यादा अंडर प्रेशर होती है। जैसे अभी आपने बात की, अब देखें अब प्लेयर्स पे प्रेशर कम हो गया, और जिन की अभी शादी हुई है उनकी बेगमात पे ज़्यादा प्रेशर हो गया। क्योंकि अब अगर परफॉर्मेंस 19-20 होगी तो सारे जो फिंगर्स पॉइंट करेंगे उनकी तरफ, देखो तुम्हारी किस्मत की वजह से ससुराल वाले। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी वो बेचारी मुसल्ला में बैठी होती है और दुआएं कर रही होती है कि अल्लाह करे अब परफॉर्मेंस अच्छी हो, वरना सारा जो मलबा है वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। और ये सही बात है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए उससे ज़्यादा वेल विशेस किसी के भी नहीं हो सकती। माँ बाप हैं या उसके बाद आपकी वाइफ है, और आपके लिए नेक नियति से वो दुआ भी करती हैं, और उसका इम्पेक्ट भी आता है। लोग बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो आई थिंक बेस्ट विशेस इन सब लोगों के साथ। अच्छा, इस टॉपिक ने खुद का है स्टेबिलिटी आती है जिंदगी में, राइट, तो वो खुद स्टेबिलिटी नहीं चाहता, तो अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब घर वालों को सोचना चाहिए। इशू ये है ना कि वो खुद नहीं चाह रहे हैं, हाँ, खुद नहीं चाह रहे हैं। ठीक है लाला, इस टॉपिक पे आखिरी सवाल। उन्होंने कहा जी बेगमात प्रेशर बहुत लेती हैं, तो मिसेस शाहिद आफरीदी भी आपकी परफॉर्मेंस का प्रेशर लेती थी? कभी गुस्सा किया आपकी खराब इनिंग के ऊपर, 0 पे आउट हो, मतलब कम रन स्कोर होने के ऊपर, कभी गुस्सा किया हो, कुछ ऐसा हुआ? एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में ना मैं एक मैच में रेस्ट कर रहा था, तो इमरान नज़ीर खेल रहा था मेरी जगह, राइट। तो मैं वसीम भाई वगैरह के साथ बैठा हुआ था, तो इमरान नज़ीर वो उसका भी गेम इसी तरह, इमरान क्या कर रहे हो यार, अभी खेलो तो सही, 1-2 बॉल हैं। फिर थोड़ी देर बाद यार ये क्या शॉट मार रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी चांस मिलेगा। वसीम भाई ने मेरी तरफ देखा कि आफरीदी खैरियत है, ये तुम बातें कर रहे हो, कभी तुमने अपनी बैटिंग बाहर से बैठ के देखी है कि हमारे ऊपर क्या हाल होता है? तो आई मीन ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन मिसबा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपकी जो वाइफ होती है वो आपकी लाइफ पार्टनर होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, और किसी भी, वो कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे औरत का काम रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पैनाडॉल नहीं है। चलें जी, शुक्र है कि पैनाडॉल नहीं है। और इमाम हम दुआ करते हैं कि आपकी भी जब आपको मिले आपकी वाली बेगम, तो वो भी पैनाडॉल ना हो। बट मूविंग ऑन फर्दर, वापस अब इस टॉपिक से आते हैं, बिकॉज सारे इन जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं इनको मुबारकबाद तो सबकी तरफ से मिल गई है। कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान की रीसेंट पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, फाइनल खेला। ऐसे है कि जी 1 साल बाद हम घूम के फिर वहीं आ गए हैं कि जहां लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की थी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। तो अब वो कहते हैं ना बदले की आग बाकी है, या जिस तरह परफॉर्मेंसेज होंगी। सो मिसबा, मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान, अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम मेंबर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, एंड जिस तरह वो मुल्तान सुल्तान को लीड करते हैं और उनके अंडर जिस तरह प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। एक सबसे बड़ी एग्जांपल खुशदिल शाह की, क्योंकि खुशदिल शाह टीम पाकिस्तान के लिए उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह वो मुल्तान सुल्तान के रिजवान के अंडर परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। रिजवान को पता है अपने प्लेयर्स को उसने किस तरीके से यूज़ करना है, और ऑब्वियसली खुशदिल शाह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रखा है मुल्तान ने, और उसको एक तो वो टीम के साथ है काफ़ी अरसे से, और उस पर वो डिपेंड करते हैं, और जिस तरीके से उसको बॉलिंग में यूज़ करके उसको कॉन्फिडेंस दिया है,
और फिर वो जैसे 6 नंबर पे 5 या 6 नंबर पे आके जिस तरीके से उसको यूटिलाइज किया है मुल्तान ने, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और उसकी परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग। अगर आप देखें ओवरऑल मुल्तान को तो एक बैटिंग पावर हाउस है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये अपनी बैटिंग पे, और ऐसे मैच विनर्स हैं इनके पास कि जो कोई भी मैच अकेले जिता सकते हैं। आई मीन रेली रोसो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं PSL में, अब डेविड मिलर भी आ गए हैं, फिर शान मसूद खुद हैं, फिर मोहम्मद रिजवान की अपनी परफॉर्मेंसेस, खुशदिल शाह, तो इनका जो पावर हाउस बैटिंग में है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ओवरऑल अगर मुझे थोड़ी सी अगर कहीं कमी नज़र आ रही है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पे भी इनको नॉर्मली ये अपनी स्पिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और 2 लेग स्पिनर अभी भी इन्होंने रखे हुए हैं। उसामा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो, थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए भी अच्छा उन्होंने अभी डेब्यू किया। कील हुसैन को उन्होंने रखा है नया बॉल, उससे भी कराने की कोशिश करेंगे ऊपर से विकेट लेने की, बट फिर वही बात है कि जो आपके डेथ बॉलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रिकेट में, स्पेशली जो T20 क्रिकेट है उसमें आप कहीं ना कहीं ऊपर से भी बॉलिंग कर लेते हैं, मिडिल के ओवर्स भी आपके स्पिनर्स कर लेते हैं, लेकिन आपके पास वो अगर एक्स फैक्टर ना हो एंड के ओवर्स में, जो कि आखिरी 3 से 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा लाहौर कलंदर्स ने कितना बड़ा एक डिफरेंस डाला पिछले PSL में। इवन इस्लामाबाद जैसा पावर हाउस बैटिंग का भी कहीं ना कहीं आके फंस गया अपनी बॉलिंग की वजह से। तो T20 क्रिकेट में हमेशा बात करता हूँ कि आप अपनी बॉलिंग को कैमोफ्लैज नहीं कर सकते। कोई ऑब्वियस वीकनेस अगर आपकी होगी, कैमोफ्लैज उसको नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको अगली टीमें टूर्नामेंट में पकड़ लेंगी, एक्सपोज कर देंगी उस आपकी ऑब्वियस वीकनेस को। तो जो टीमें ओवरऑल बैलेंस होगी, नया बॉल, मिडिल ओवर्स में मिस्ट्री स्पिनर्स या लेग स्पिनर जो कि दोनों तरफ गेंद को स्पिन कर सके, और एंड के ओवर्स में एक्स फैक्टर जैसे शाहीन है, जैसे हारिस है, इस किस्म के बॉलर, आपकी सारी बेसिस कवर हो। उसके बाद बैटिंग में भी अगर आपके पास 2-3 भी अच्छे बैट्समैन हैं, कोई एक इनिंग आपको मेरे ख्याल में ऐसी जगह पे, ऐसे स्कोर पे ले जाती है कि जहां आप डिफेंड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है बॉलिंग में एक भी वीक लिंक, जैसे अभी लाला ने बात की कि राशिद खान नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए। नो डाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर फाइन, बट एक तरफ स्पिन करने वाला कहीं पे भी फंस सकता है और अगली टीम उसको जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है। लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हफीज़ नहीं है इस दफ़ा, वो एक्सपीरियंस भी लाहौर को थोड़ा सा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हैरी ब्रुक की बात अभी हमने नहीं की, जिस किस्म का इम्पैक्ट प्लेयर वो है, वो नहीं है इस टाइम लाहौर के साथ। उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स, आपने देखा कि हैरी ब्रुक वाज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान इन द टेस्ट सीरीज। तो ये वो चीज़ें जहाँ पे लाहौर को भी सोचना है कि हमने कैसे आगे निकलना है, इस पे कैसे काबू पाना है। Right, कहते हैं ना बैटिंग विन यू मैचेस बट बॉलिंग विन्स यू टूर्नामेंट एंड लीग्स। और जहां आपने बात की राइली रोसो की, हम राइली रोसो के तो स्टैट्स बताएंगे, बट साथ ही साथ मिसबा मुल्तान सुल्तान्स, जो आप बॉलर की बात कर रहे हैं, इमरान ताहिर को बहुत ज्यादा मिस करेंगे बिकॉज इमरान ताहिर जो है वो कराची किंग्स में शिफ्ट हो गए। बट ओवर टू हाँ जी बिल्कुल, हम राइली रूसो को पहले जो जिक्र आया, बिकॉज हम अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, हमने इनकी बैटर की मुल्तान की बात की, तो उसमें ज़ाहिर है राइली रूसो हैज बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर देम। आई मीन राइली रूसो तो बल्कि ये कहना चाहिए कि उनके एक दूसरा जन्म हुआ है इसी मुल्तान सुल्तान के साथ। आपकी इस वक्त स्क्रीन पे उनके स्टैट्स भी नजर आ रही हैं। प्लेड 59 गेम्स, सो यू कैन इमेजिन कि इनका साथ मुल्तान सुल्तान के साथ कितना तगड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अ बेस्ट ऑफ 100, स्ट्राइक रेट ऑफ 140, लाला एवरेज 23 की, 140 का स्ट्राइक रेट, 7 50s और 100। बैकबोन बनते जा रहे हैं ये मुल्तान सुल्तान के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि थ्रू आउट द टाइम लाला मुल्तान सुल्तान ने इनको अपने साथ खिलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोसो, नो डाउट। अब जिस तरह से पहले अगर आप बात इनका कॉम्बिनेशन चेक करें, मिलर है
और साथ में टिम डेविड जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही तगड़ा है। उस लास्ट टाइम भी डेविड अभी अवेलेबल नहीं होगा, वो आगे आएगा जी। बिल्कुल प्लेयर जो हैं ये आपके मेन प्लेयर होंगे और इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी विद खुशदिल एंड शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस। ओवरऑल जिस प्रेशर में से शान मसूद निकल रहा है उसको परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारी ये जो लीग है ये बहुत सारे लोगों प्लेयर्स के लिए जो ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सामने लेके आने की, और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो आपकी इस परफॉर्मेंस से फर्क लाजमी पड़ेगा आपकी सिलेक्शन पे। राइट, वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स दैट कैन बी देयर फॉर द मुल्तान सुल्तान टीम इज दिस लिटिल नोन आयरिश सीमर नेम जॉश लिटिल। एक्चुअली उनका नाम भी जॉश लिटिल है और ये मैनचेस्टर की टीम के लिए, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए जो 100 का भी टूर्नामेंट हुआ था उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। बल्कि आयरलैंड ने जो इंग्लैंड को शिकस्त भी दी थी उसमें भी T20 वर्ल्ड कप में उसमें भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सो ओवरऑल आई थिंक द स्क्वाड हम जब देखते हैं इसको मुल्तान सुल्तान का, सो दे हैव been able to retain the core। और केरन पोलार्ड की जो अवेलेबिलिटी है आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इमाम पोलार्ड हमें पता है खाल दुनिया की शायद जो लीग्स एग्जिस्ट भी नहीं करती वो उसमें भी खेल चुके होंगे वो लोग पूरी दुनिया में हर जगह वो बंदा खेला हुआ है। आई थिंक ही रियली एड्स समथिंग। वो जिस टीम में भी, वो जिस लीग में भी जाके खेलता है, आई मीन इस प्लेयर को आप कभी भी अंडरराइट इसको जो कहना चाहिए कि इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से पोलार्ड एक T20 का एक बहुत बड़ा नाम है और जिस टीम में भी वो जाता है तो वो एक आपको जो है उसकी जो क्रिकेट है और जिस तरह की उसकी सोच है क्रिकेट में, स्पेशली इन T20 वो बहुत ही मुख्तलिफ है। हमारे साथ भी 2 से 3 सीज़न खेला है। तो मुझे याद है एक गेम में हम खेल रहे थे, मैं और कामी भाई, तो हम एलिमिनेटर खेल रहे थे इस्लामाबाद से कराची में। तो हमारा 10 ओवर्स में 96 पर नो लॉस था। पूरा ड्रेसिंग रूम समझ रहा था कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, अब हम इसको इस तरह देंगे। तो पोलार्ड ने मोहम्मद अकरम साहब को मैसेज दिया कि ये दोनों स्लो खेल रहे हैं, इनसे को कि हमने इधर अगर 220 नहीं किया तो हमारे स्टार्ट का कोई फ़ायदा नहीं। तो उधर से एक चीज़ सीखी कि जो उसका माइंडसेट है ना T20 का, वो ऐसा है कि जो काफ़ी उससे मुख्तलिफ है, जिस वजह से उसकी जो थिंकिंग है T20 की वो बहुत अलग है। तो मेरे ख्याल से जिस टीम में भी वो ऐड होता है और उसकी जो बिल्कुल ही साइड पे कर देता है मैच। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात रही, मेरे ख्याल से जो जितने भी इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं सारी टीम में, मेरे ख्याल से जो इनके फॉरेन प्लेयर्स थे जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स इनको सक्सेसफुल जो खास तौर पे हुआ, वो मेरे ख्याल से इमरान ताहिर, टिम डेविड, रायली रोसो, इनकी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। तो टिम डेविड को भी मेरे ख्याल से ये, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में नहीं है, तो टिम डेविड को भी ये मिस करेंगे। और मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे मुझे लगता है इमरान ताहिर को मिस करेंगे, क्योंकि जो बंदा आपको बीच में विकेट्स लेके देता है वो T20 में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इन्होंने फॉर्मेशन वैसी ही बनाई है, इन्होंने उसामा मीर को और राशिद को भी शायद लिया इसीलिए कि शायद उसी फॉर्मेशन से खेलें, लेकिन ये तब पता चलेगा जब 2 से 3 मैचेस के बाद जो एक टीम की फॉर्मेशन बनेगी उस पर क्या बनता है। बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा कि मिडिल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम हमेशा T20 में बात करते हैं नहीं जी पावर प्ले अच्छा होना चाहिए, नहीं जी आखिरी 5 ओवर्स अच्छे होने चाहिए, मगर जब हम मिडिल ओवर्स की बात करते हैं तो इरम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं उसमें एक्सेलरेट करती हैं और उसमें बाजी जो है वो बदलने की या पलटने की कोशिश करती हैं। 1 to 6 ओवर जो है वो करते हैं सब बात, पावर प्ले में ये किया, पावर प्ले में ये किया, बट 7 to 15 ओवर्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह सवेरा भी आपने कहा है कि पावर प्लेस जो है ना, लाइक T20 का पावर प्ले है उसमें बॉलर को मुझे लगता है कि हेल्प मिल जाती है, अच्छा स्विंग होता है तो वो बॉलर तो अच्छा उस वक्त काम कर लेता है। लेकिन जो 7 से जो 15 ओवर्स तक मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। जैसे अगर कल की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का जो वुमेंस का मैच हुआ है, तो मुझे लगता है कि वही थोड़े से ओवर्स थे जहाँ पे जो है वो मोमेंटम जो था वो इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गया था। अगर उस वक्त थोड़ा सा जो है बॉलर्स अगर अपनी लाइन जो है वो थोड़ा सा उस पर काबू कर लेते तो मुझे लगता है कि हम ये मैच जो है अच्छा जीत सकते थे। तो मुझे लगता है कि 7 से 15 ओवर्स जो हैं वो चाहे ODI या T20 में किसी भी गेम में जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑलराइट, अभी थोड़ी देर पहले अकील हुसैन की भी बात हो रही थी, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और लाला लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलते हुए हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जनरली स्ट्रगल करते हैं, वी नो दैट। मैं अभी इनके देख रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इन्होंने 6 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले, उनकी इकोनॉमी इज 5.41। आई थिंक हमारी विकेट्स पे ये बड़ा, आई थिंक एक तो अगर इनको स्क्वाड में रखते हैं, खिलाते हैं ये तो बड़ा यूजफुल प्लेयर साबित हो सकता है इनके लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए। 5.5 रन T20 क्रिकेट में देना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत जबरदस्त है ये तो।
और यहाँ की पिचेस जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी फ्लैट है, मज़ा आता है यहाँ पे स्पिनर्स को खेलने में। राइट। और डिपेंड करता है कि अच्छे बैट्समैन के खिलाफ वो क्या उसका प्लान होता है, लेकिन यह है कि एक टफ कंपटीशन रहेगा इसके लिए। एब्सोल्युटली। बाय द वे द ओपनिंग सेरेमनी इज आल्सो ऑन इस वक्त लाइव टेलीविजन पे जो है वो जिन चैनल्स पे ऑफ कोर्स ये आ रहा है सिलसिला, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड मुल्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट्स अ सोल्ड आउट ग्राउंड। इस वक्त अंधेरा भी वहाँ पे हो चुका है। कराची में अभी तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ होगा बाय द वे, लेकिन मुल्तान में तो बहरहाल है। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एज वी सी। और लाला एंजॉय करते हैं आप वैसे ओपनिंग सेरेमनीज? अच्छा रहता है, मज़ा आता है। हाँ, सारे टीमें होती हैं और व्हाई नॉट। हाँ, और मिसबा आप वैसे डू यू लुक फॉरवर्ड टू द ओपनिंग सेरेमनीज? ये बताइएगा, एंजॉय याद आ रही है कोई पर्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की जो आपने सही मानों में एंजॉय की हो, मज़ा आ गया? देखिए, ओपनिंग सेरेमनी आप अगर वहाँ पे हों तो एंजॉय करते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब आपका मैच ना हो। उसके बाद मैं कहता हूँ ओपनिंग सेरेमनी के फौरन बाद जिन दो टीमों का मैच होता है उनके साथ बहुत बड़ी जाती है। और जब भी ऐसा हुआ है आपको संभलने का मौका नहीं मिलता, और अगर आपकी बैटिंग आ गई है टॉस के फौरन बाद तो फिर तो बिल्कुल ही बड़े बैड एक्सपीरियंस है। पहले मुझे याद है अभी तक ओपनिंग सेरेमनी अगेंस्ट क्वेटा हमारा मैच था, टॉस हार गया और अभी तक वो आप जाहिर है आपका कम्बिनेशन सेट नहीं होता। फर्स्ट टाइम यू आर देयर उस टीम के साथ, पता चला जी तो अभी 2-3 ओवर अभी पूरी तरह हम सीटों पे बैठे नहीं है तो 3 बंदे आउट ही हो गए ऊपर से। फिर मैच पूरा जो है वो उसी उसमें चलता रहा। ओपनिंग सेरेमनी में हमारी बैटिंग पूरी फारेगी हो गई। तो उसके अलावा मेरे ख्याल में अगर आपने खेलना नहीं है, आप जाते हैं, इट्स ऑलवेज गुड। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट होती है, लोग देखने के लिए बैठे होते हैं और एक टोन सेट करती है ओपनिंग सेरेमनी आपकी। जैसे ही वो जिस तरीके से वो सेरेमनी होती है वो कहीं ना कहीं उस टूर्नामेंट की एक टोन सेट करती है और फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो मैच है वो भी इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक लोगों को इंतज़ार होता है, एंथम का इंतज़ार होता है, फिर जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं उसका एक इंतज़ार होता है। अगर हम इसको फेस्टिवल की बात करते हैं तो लोग डेफिनेटली वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी किस किस्म की होगी, और उसको हम लोगों ने भी इंजॉय किया और लोगों ने भी हमेशा इंजॉय किया। इमाम, अलग अलग किस्म की हमने ओपनिंग सेरेमनीज देखी। कभी पैराशूटर्स जो हैं वो झंडे लेके ग्राउंड में उतर रहे हैं, तो कभी जो पहला मैच है उसके लिए बॉल जो है वो स्पेशली हेलीकॉप्टर से कूदा जा रहा है और स्पोर्ट्स कार जो है वो स्टेडियम के अंदर आ रही है, वो बॉल लेकर आ रही है। फिर हमने लाइट शोज देखे, इस दफ़ा भी जो है वो ARB होगा, VRB होगा। बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बट जिस तरह मिसबा ने कहा उसके बाद मैच नहीं होना चाहिए, मगर इंतजार लोगों को किस बात का रहता है? एंथम का कि क्या होगा। सो इस दफा का एंथम आई होप आपने सुना होगा, कैसा लगा आपको? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो पहले तो सेरेमनी की बात है तो देखें अच्छी चीज़ होती है। मेरे ख्याल से किसी भी लीग का एक जो फेस होता है स्टार्टिंग में वो उसकी सेरेमनी होती है, और जो जिस तरह वो स्टार्ट होती है बड़ा उस पर जो है लोग लुक फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं। लेकिन मिसबा भाई वाली बात कि अगर आपका मैच ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मैच हो तो आप कोशिश होता है कि आप जो है सेरेमनी को कम इंजॉय करें और मैच पे ही फोकस करें। लेकिन जो ऑल टुगेदर आप उधर प्रेजेंट होते हो, अगर आपने उधर ग्राउंड में होते हो, सारी टीम्स इकट्ठी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब होती है और आप सब अपने फ्रेंड से अपनी उस वाइब में चले जाते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक बात रही एंथम की, मेरे ख्याल से मुझे तो एंथम पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी सारे सिंगर्स ने मिलके गाया है, तो अभी भी काफ़ी कुछ लोगों को मैंने सुन रहा था कि है कि अली ज़फ़र का, लेकिन मेरे ख्याल से अली ज़फ़र ने एक वो जो छोड़ी थी वो जो एक स्टार्टिंग में, वो मेरे ख्याल से लोग अभी तक उसको भूले नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से स्टिल दिस वाज अ वेरी गुड जो ट्राई थी और मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अच्छा इरम, आप बताएं ना, देखें गाना तो देखें पीएसएल, अभी हम लाला से भी बात कर रहे थे शो से पहले, मैंने कहा देखें पीएसएल का एंथम जब भी रिलीज होता है ना, सिवाय सीटी बजेगी एक ऐसा था जो कि लोगों ने पहली बार सुनते ही बोला था कि यार पीएसएल 2 था आई थिंक, और पीपल जस्ट फेल इन लव विद दैट सॉन्ग इमीडिएटली। लेकिन बाकी गानों की एक ना लाइफ साइकिल होती है, शुरू में आता है लोग कहते हैं ये क्या आ गया, बंद करो, बेहतर ही गाना आना ही नहीं चाहिए था, बट बाय द मिड ऑफ द पीएसएल एवरीबडी स्टार्ट्स एंजॉयिंग दैट सॉन्ग। सो what's your take on the song and which has been your favorite PSL anthem? with the favorite गाना कौन सा रहा आपका? ये जिस तरह भी आपने बात किया कि सीटी बजेगी, ये मुझे वाकई ये अच्छा लगा है गाना, लेकिन ये वाला जो सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं ना, अभी शायद कुछ लोगों को इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा कि कोई जो है वो अपने टीवी पे किसी ने सुना है, किसी ने फ़ोन पे सुना है, लेकिन जब ये एंथम जो है ये पूरे स्टेडियम में जब बजेगा
तो उसकी एक वाइब भी अलग होगी, तो उसका एक मज़ा अलग होगा। तो तब जिन लोगों को नहीं भी पसंद आया उनको भी पसंद आएगा। तो मेरे ख्याल में जो अभी सॉन्ग आया ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा फेवरेट था वो सीटी बजेगी, वो वाला अच्छा था, वो यूनिवर्सल फेवरेट। बिल्कुल, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही होता है, इतना सुन के आपको शायद शुरू में अच्छा नहीं भी लग रहा हो, तो इवेंचुअली आपके कानों को आदत हो जाती है और आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बट दिस टाइम अराउंड अच्छी कोशिश है, एंथम अच्छा है। और आखिरी टाइम पे उन्हें चेंज करनी पड़ी ना लाइनअप। आपको पता है अली सेठी वाज सपोज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, लेकिन फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि नहीं यार, अपने बेटे से गाना नहीं गवाते, कोई और वो लेकर आए। लेकिन बहरहाल आई थिंक दीस थिंग्स गो ऑन। आई थिंक अब जरा ऐसा करते हैं, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आवर शो। लास्ट फ्यू मिनट्स में भी थोड़ा टाइम है अभी माशाल्लाह। कुछ लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स। और जाहिर है लाहौर कलंदर्स में जो इस बार खास बात है वो ये दैट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर शाहीन शाह आफरीदीज कमबैक, बिकॉज शाहीन का एक काफी लंबा ब्रेक हो गया। वी नो वर्ल्ड T20 के बाद से शाहीन हैज बीन स्ट्रगलिंग विद हिज फॉर्म एंड ऑल, पूरे एक रीहैब के प्रोसेस से गुजरे हैं, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव। शाहीन के जरा रिकॉर्ड पे भी एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी माशाल्लाह पूरे 50 गेम्स खेल चुके हैं, 70 विकेट्स और 5 विकेटें लेकर 4 रन उन्होंने दिए थे। दैट्स हिज बेस्ट बॉलिंग। इकोनॉमी की बात करें तो 7.83 की इकोनॉमी के साथ शाहीन ने जो है 7.63 है, सॉरी, उससे जो है वो उन्होंने बॉलिंग की है। शाहीन आफरीदी जितनी भी विकेटें ले लें, उनकी एक विकेट हमेशा याद रहेगी जहां उन्होंने लाला को बोल्ड किया था और बेचारे ने अपनी सेलिब्रेशंस जो हैं वो प्री मैच्योर छोड़ दी थी। उससे पहले छक्का नहीं देखा तुमने? नहीं, मुझे तो सेलिब्रेशन याद रही। लाला छक्के आपने इतने मारे, आपने छक्के इतने मारे। अब आप मिसबा को बैटिंग के लिए भेजो और आप उम्मीद करोगे कि छक्का मारेगा, कैसे हो सकता है? अभी हमारी उम्रों में थोड़ा वक्त लगता है, बॉल नजर आती है, मैंने छक्का मारा उसके बाद आउट हो गया। नहीं, लेकिन वो बोल्ड नहीं, वो बेचारा देखे ना सेलिब्रेशन उसने छोड़ दी थी। उस वक्त तक बात तो पक्की नहीं हुई थी ना, नहीं, कोई बात पक्की भी नहीं हुई थी। ठीक है, चलें फिर तो अच्छा, समझदार लड़का। मैंने मिसबा को बोल्ड किया था शारजा में, मैं करने लगा था, मैंने कहा मिसबा हाथ मैंने नीचे कर दिया। एहतराम माशाल्लाह, बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये एक बहुत बड़े मजे की एक विजुअल होता है। हारिस रऊफ, आई रिमेंबर, हारिस ने आपकी विकेट लेके और माफी मांगी थी विकेट। लेकिन बहरहाल शाहीन आई थिंक इज वन ऑफ द प्लेयर्स। मिसबा आपसे भी बात करते हैं, ज़ाहिर शाहीन का कमबैक पूरा ना सिर्फ आई थिंक पूरा पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है, शाहीन दुनिया का नंबर 1 लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर ICC के थे वो। इनका कमबैक ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान, माफ कीजिएगा, लाहौर कलंदर्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसबा जी बिल्कुल, ओवरऑल ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बिगर पिक्चर अगर हम देखें, जो पाकिस्तान ने अभी क्रिकेट आगे खेलनी है, वर्ल्ड कप का साल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में जब वो T20 में गया तो उस वक्त मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था उसके कमबैक इतनी जल्दी उसके आने पे, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं गुजरा था और यही खदशात थे कि पाकिस्तान के लिए और शाहीन के लिए बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। बट आई थिंक एट द मोमेंट उसको इनफ टाइम मिला, उसने पूरा रीहैब किया, स्ट्रॉन्ग होके आया, उस पूरे प्रोसेस से वो गुजरा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। उससे मेरी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई है। वो सारी वो स्टेजेस को आराम से वो गुजार के आया है और पूरी तरीके से वो आई थिंक कंडीशन होके आ रहा है इस PSL में। लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाहीन ना सिर्फ एज ए बॉलर, जो शाहीन का इम्पैक्ट एज ए कैप्टन था पिछले PSL में, मैं समझता हूँ वो किसी भी और टीम के कप्तान से ज़्यादा था। जो उसके डिसीजंस थे क्रूशियल स्टेजेस पे, जो गेम को रीड किया उसने काफ़ी मैचेस में, जो एक नॉर्मल आपकी स्ट्रेटजी होती है उससे हट के अकॉर्डिंग टू द गेम, बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि पाकिस्तानी किसी कप्तान ने इस तरीके से उन मैचेस में टीम जहाँ पर हाथ से मैच निकल रहा है और उसने फोर्स किया इशू को, और वहाँ से मुझे अभी भी याद है इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक मैच में ऐसे हुआ कि उसने अपने ओवर्स पहले किए, हारिस को लेके आया, आउट किए। तो ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई थी उसकी कप्तानी में कि गेम को पहले ही साल वो कप्तानी कर रहा और इस तरीके से रीड करना। तो शाहीन का इम्पैक्ट नॉट एज अ बॉलर, एज ए कैप्टन भी बड़ा ज़रूरी होगा लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है वो हमेशा बहुत एग्रेसिव माइंड सेट है और वो एक ही चीज़ सोच रहा था हमेशा कि जीतना कैसे है, मैंने मैच कैसे लेके आना है, मैच को कैसे जीतना है। तो आई थिंक उस हवाले से भी
लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और इनिशियली जब शाहीन पता चला कि शाहीन कैप्टनसी करेंगे लाहौर कलंदर्स की, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फेवर में नहीं थे। लाला ने खुद कहा कि शाहीन शायद बहुत जल्दी कर रहे हैं इस वक्त कैप्टनसी का बोझ अपने सर पे लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि उस कैप्टनसी की बोझ की वजह से उनकी बॉलिंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़े, मगर इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 6 सीजन्स लगे लाहौर कलंदर्स को। एंड देन जब तक कि सोहेल अख्तर जो है उनकी कैप्टनसी कर रहे थे, एंड देन शाहीन शाह अफरीदी ने कमान संभाली और लाहौर कलंदर्स को जीत मिली। इमाम, जिस तरह कैप्टनसी का रोल मिसबा ने यहाँ पे मेंशन किया है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना एक पूरी टीम का, देखिए टीम वही थी, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ कप्तान की तब्दीली हुई और एकदम से आपको लाहौर कलंदर्स का वो टर्न अराउंड दिखा। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि कैप्टन आपको एक बिल्कुल डिफरेंट राह दिखाता है टीम में। देखिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कैप्टन का है, उसकी परफॉर्मेंसेस का है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके रिलेशंस और उसका टीम को चलाना। हर देखें जब 15 प्लेयर्स होते हैं उसका सबका एक अपना मूड होता है, सबका एक अपना एक तरीका होता है क्रिकेट खेलने का भी, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड। उसको समझना, सबसे एक दूसरे से उस तरह की कम्युनिकेशन रखना, ये एक आसान काम नहीं है। और जैसे कि जब शाहीन कप्तान बना था, जब हम उसे डे इन डे आउट हम उसे जब नेट पे भी खेलते हैं तो वो काफ़ी ज़रा थोड़ी सी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसकी लगती है कि एज अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ कि उसको ज़रा सा अगर नेट पे भी आप अगर चौका लग जाए, वाइड हो जाए तो वो काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेशन, तो उस वजह से हमें भी लगा, मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ हुआ जैसे मिसबा भाई ने बोला कि जिस तरह की उसने कैप्टनसी लाहौर के लिए की थी वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि जिस तरह एक उसने अपने आप को कंपोज पर्सनालिटी बनाया, जो कि वो अपनी बॉलिंग में समटाइम्स नज़र नहीं आता, लेकिन जब उस पर समटाइम्स वो कहते हैं कि जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी भी हो सकती है। तो जो मुझे लगा कि उसको जो कैप्टनसी का रोल मिला, उसने अपने आप की पर्सनैलिटी को काफ़ी कंपोज किया। और जो सबसे मैंने नोट किया कि उसके जो टीम के साथ जो उसका बिल्डअप था, जो उसने टीम को इकट्ठे और चला के रखा। और अगर आप देखें जो फ़खर लास्ट ईयर खेला है, मैंने इस तरह फ़खर को कभी पाकिस्तान में भी नहीं खेलते देखा और ना लास्ट सीजन में भी खेला, कि उस पर एक अलग ही फ़खर ज़मान लग रहा था कि जो गेम को भी रीड कर रहा है, दो भी भाग रहा है, सिंगल भी ले रहा है, जब टाइम आ रहा है तब छक्के मार रहा है। ये फ़खर ज़मान, मैं उसे 5 साल से हो गए मुझे खेलते हुए उसके साथ, लेकिन मैंने उसको ऐसे कभी नहीं खेलते देखा। तो इसमें भी कैप्टनसी का बड़ा कैप्टन का रोल है। तो शाहीन, पहले तो मैं उसको अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि वो उसका जो कमबैक हो वो बहुत अच्छा हो और उसको अब वो वाली दर्दे ना निकलें जो पहले निकल रही हैं, और उसका रिहैब अच्छा हुआ है। मैं उसे अभी खेला भी हूँ तो काफ़ी बेहतर और बहुत ही जो उसकी निप है बॉल की वो वापस आई है। जैसे आपने मेंशन, मिसबा भाई ने मेंशन किया कि बिगर पिक्चर पे देखें तो वर्ल्ड कप आपको पता है कि बिल्कुल ही 10 मैचेस 15 मैचेस हैं हमारे वनडे, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो उसका रोल बहुत ज़रूरी है न्यू बॉल से, स्पेशली इंडिया में। लेकिन अभी ये ज़रूर है कि उसकी कैप्टनसी और उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज मेरे लिए गुड लक विशेज़ हैं कि वो अच्छा करे और टीम के लिए भी अच्छा हो इंशाल्लाह जी। बिल्कुल जिक्र किया फ़खर ज़मान का, फ़खर ज़मान की ज़रा परफॉर्मेंस पे भी ऐसा करते हैं कि हम नज़र डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा, ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच, इज प्लेड 63 गेम्स फॉर लाहौर कलंदर्स, ऑफ कोर्स 1939 रन बनाने में कामयाब है। यू नेवर नो, ही माइट टच 2000 रन टुडे। बेस्ट ऑफ 106, 138.79 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किया है, एवरेज ऑफ 49। लाला, बेहतरीन रिकॉर्ड है। लाइक ओडीआई तो चले वो अलग बात, बट T20 140 की एक बंदा स्ट्राइक रेट से 49 की एवरेज से रन्स कर रहा है। आई थिंक इनकी बैटिंग का दारोमदार, हम शायद पिछले हफ्ते भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत इरेटिक फ़खर ज़मान रहे हैं, बट लाहौर कलंदर्स के लिए तो ये इनकी बैटिंग की बैकबोन हमारे सामने सबसे ज्यादा T20 में 49 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 139 है। तो और क्या चाहिए एक टीम को, इस तरह का प्लेयर जो अच्छा स्टार्ट, जो हम बात करते हैं कि T20 के फॉर्मेट के अंदर स्टार्ट अच्छा, चाहे बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। तो फ़खर की परफॉर्मेंसेस तो आउटस्टैंडिंग है, इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है और एक ओपनर को T20 के अंदर इसी तरह का स्टार्ट की हमें ज़रूरत होती है, जो आपको मैच चेंज करके दे देते हैं आपको, तो वो इस तरह का प्लेयर है। और जिस तरह इमाम कह रहे थे कि लास्ट टाइम पहले भी उसे परफॉर्म करता रहा है, लेकिन जो लास्ट ईयर जिस तरीके से, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो कप्तानी लीडरशिप की बात हो रही है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ़खर खेला है, वो लग रहा था कि वही लीड कर रहा है। तो एक कप्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको अपने साथ लेके चलना, उनको वो जिम्मेदारियां देना, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी वही होनी चाहिए जो कप्तान की होती है। ये बड़ी बात है। वक्त का मुकाबला सब जल्दी से आप लोगों से पूछेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ द प्रेडिक्शन टाइम। और ये प्रेडिक्शन रेगुलरिटी में यहाँ जोर का जोर में आप देखते रहेंगे। यहाँ पे एक लीग चलेगी, वहां पे एक लीग चलेगी। यहाँ पे लाला
कौन जीत रहा आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान? प्रेडिक्शन अच्छा मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं सबसे चाहता हूँ कि गेम अच्छा ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो आई गो विद मुल्तान सुल्तान। मिसबा, योर टीम फॉर टुडे? ये तो वैसे तुक्का ही है, तुक्का जो मर्जी आप मार रहे हैं। मुझे लगता है कि मुल्तान की टीम, हालांकि उनकी बॉलिंग का थोड़ा इशू है, बट स्टिल आई बिलीव कि उनकी टीम ज़्यादा बेहतर अभी खेलते हुए आ रहे हैं सारे, तो उनके मुझे लग रहा है चांसेस बेहतर है। होम ग्राउंड है उनका, ये भी उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा। ट्रू। इरम, योर टीम फॉर टुडे? मैं खुद लाहौर से हूँ, तो और लाहौर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो मुझे लगता है कि वो और तगड़े होके आएंगे, तो मेरा तो कह लें लाहौर के लिए बेस्ट विशेस है, लाहौर जीते। इमाम जल्दी से, इमाम आपकी टीम? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। सवेरा आपकी टीम? सवेरा हमारी कोई लीग नहीं चल रही है, अरे हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी लीग चल रही है और हम न्यूट्रल रहेंगे। द होस्ट शुड बी ऑलवेज न्यूट्रल, बट यहाँ बहुत मजा आया डिस्कशन का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मुकाबला सख्त, पहच आई होप बहुत मजेदार कड़ाकेदार मैच हो। ओपनिंग सेरेमनी तो चली रही है, बट अदील यस एब्सोल्युटली, कल भी इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। कल यही पैनल हमारे साथ होगा जिसमें हम आज के इस ओपनिंग मैच के हवाले से तो बात करेंगे। वी विल आल्सो प्रीव्यू दैट बिग गेम बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, जो कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में कल होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच टू आवर पैनल इन लाहौर। थैंक यू सो मच लाला, बहुत शुक्रिया। एंजॉय द गेम्स गाइस, लेट द शो बिगिन। इंशाल्लाह कल एक बार फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।